हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ नीट 2024 के क्वेश्चन है जो मैग्नेटिज्म से लिया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप समझेंगे इसको। अ टाइटली वाउंड 100 टर्न्स coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. Full stop. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is the permeability of free space 4 pi into 10 to the power minus 7 SI units. आंसर में है 44 मिली टेस्ला, 4.4 टेस्ला, 4.4 मिली टेस्ला, 44 टेस्ला। ये क्वेश्चन जो है एक सर्कुलर वायर के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई एक सर्कुलर वायर है और उसमें करंट इस तरह से, इसमें करंट सपोज दैट ऐसे चल रहा है आई करंट, तो उसके चलते इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसकी रेडियस जो दे रखा है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में लेकर जाएंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसे कैसे कितने वायर को लपेटा हुआ है, ये आपको दे रहा है 100 टर्न्स है इसमें। और करंट जो है आई वो दिया हुआ है 7 एम्पियर। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है μ0I डिवाइडेड बटे 2R। ये वो एक टर्न के लिए है, वन टर्न। अगर ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 100, μ0 का वैल्यू लिख देंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और करंट का वैल्यू 7 डिवाइडेड बटे 2 और फिर R का वैल्यू लिखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, इसको सिंपली अगर आप सोल्व कर दें तो आपको मिलेगा 100 4 पाई इंटू 10 टू द पावर, यहाँ देखिए यहाँ पर हो गया कि एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा और फिर ये -1 बचेगा, फिर -1 यहाँ पर जाएगा तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, बेसिक मैथ्स। और इंटू 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बटे 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा क्या 100 इंटू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -6। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे मिलेगा आपको, इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे भी मिलेगा 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो बी सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बटे 7 इंटू 7, और भी 7 है यहाँ पर, एक और 7 यहाँ छूट रहा है ना, देख रहे हैं 7 इंटू 7 और इंटू 7 कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 7, फिर यहाँ पर लिखेंगे 7 और 10 टू द पावर -4। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा बच्चों 44 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो आपको आंसर जो दिया हुआ है वो मिली टेस्ला में दिया हुआ है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। तो आपको पता है कि 10 टू द पावर -3 को हम लोग मिली लिखते हैं, तो 4.4 मिली टेस्ला, और यही हो गया आंसर। बच्चों इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपको थर्ड ऑप्शन करेक्ट जो मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 12th जो बोर्ड में पूछता है ऑब्जेक्टिव उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइटली वाउंड 100 टर्न्स, मतलब कि इसमें 100 टाइम्स वायर को लपेटा गया है, उसके वजह से
आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला है और ये फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर, फुल स्टॉप। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज, सेंटर पे, तो मैंने रेडियस लिखा, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट लिख दिया, फार्मूला को मैंने अप्लाई कर दिया और सारे वैल्यू को पुट कर दिया। देखो सब वैल्यू को पुट कर दिया। ओके, इसको सोल्व किया, यहाँ 7 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर 7 है, और पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, 7 से 7 कट गया, ये होगा 44। इसको हमने मिली टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया। इससे भी क्वेश्चन जो सिंपल है वो है, आपको ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन लिया गया है। ट्रांसफार्मर में जो क्वेश्चन है, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो इज NP/NS, NP/NS 1/2, the ratio VS versus VP is equal to, the symbols carry their usual meanings। जो सिंबल है उसका अपना मतलब है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन में अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर में एक बेसिक फार्मूला आप पढ़ें, एकदम बेसिक फार्मूला, जिसको आप बोलते हो टर्न रेशियो, नाम देते थे टर्न रेशियो। जैसे कि NP/NS, NP/NS इज इक्वल टू 1/2, NP/NS इज इक्वल टू 1/2। तो आपको चाहिए क्या, VS/VP इज इक्वल टू व्हाट, या VS वर्सेस VP क्या होगा, ये सवाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट NP/NS जो होता है बच्चों, वो होता है आपको VP/VS होता है, VP/VS ऐसा लिखते हैं। ओके, और करंट में जो लिखते हैं वो IS/IP लिखते हैं। ओके, IS/IP उल्टा होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल और नंबर ऑफ टर्न्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा पढ़े होंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो सवाल ये है कि आपको तो NP/NS दिया हुआ है, आप पूछ रहा है VS/VP, तो इसको क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। इसको पलटेंगे कैसे, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। इसी को लिख सकते हैं क्या, VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। तो ये हो गया VS/VP इज इक्वल टू VS/VP इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या दिया बच्चों, यहाँ पर दिया है NP/NS, तो NS/NP क्या हो जाएगा, NS/NP हो जाएगा 2/1। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा VS/VP इज इक्वल टू 2/1। ये हो गया आंसर। क्लियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफार्मर का तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो उसी में बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। मतलब कि ये आपको दिया हुआ है ना, और आपको ये चाहिए, इसको पलट दीजिए, बस इसको पलट दीजिएगा तो NS/NP हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, VS/VP हो जाएगा, तो 2/1 हो गया, 2/1 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है बच्चों नीट 2024 में, जो काफ़ी बेसिक है। बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत सारे किताब बनाते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट नहीं रहता है, उसके वजह से क्वेश्चन नहीं बनता है। बेसिक नॉलेज पे ही क्वेश्चन आते हैं। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।